महादेव और माता पार्वती दोनों गिद्ध का रूप क्यों लिए आइए जानते हैं। इस कथा में हिमालय की वादियों के समीप एक घने और शांत वन में एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, मंद पवन बह रही थी और वातावरण दिव्य आभा से भरा हुआ था। तभी अचानक उस शांत वातावरण को चीरती हुई एक छोटे बच्चे के रोने की करुण ध्वनि सुनाई दी। उस स्वर में ऐसी वेदना थी कि दोनों का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत उस दिशा में बढ़े। परिस्थिति को समझने के लिए दोनों ने गिद्ध का रूप धारण किया और आकाश मार्ग से उड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां वह बालक अकेला पड़ा रो रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पास ही एक राक्षस और एक राक्षसी आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। माता पार्वती ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें रोका और कठोर स्वर में कहा, अरे मूर्खो, तुमने अपने ही बच्चों को इस निर्जन वन में क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई? राक्षस और राक्षसी ने निर्लज्जता से उत्तर दिया, हमने इन्हें इसीलिए यहाँ छोड़ा है ताकि ये वन के जीव जंतुओं को अपना आहार बनाकर जीवित रहें और बलवान बने। यह कहकर वे दोनों वहां से उड़ गए। उनकी कठोरता देखकर माता पार्वती का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने उस रोते हुए बालक को अपनी गोद में उठा लिया और स्नेहपूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं इस बालक को इस प्रकार अनाथ नहीं छोड़ूंगी। मैं इसका पालन पोषण ऐसे करूंगी कि यह धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के लिए आदरणीय। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यह कैसे संभव होगा? माता पार्वती ने उत्तर दिया, हम इसे कैलाश पर्वत पर ले चलेंगे और अपने स्नेह से इसका जीवन संवारेंगे। दोनों उसे लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव ने कहा, देवी, अब जब तुमने इसका पालन करने का निश्चय किया है तो इसे एक ऐसा नाम भी दो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आप ही इसका नामकरण करें। तब भगवान शिव ने उस बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम कुंवर होगा। तुम धन और संपत्ति की देखभाल करोगे और समृद्धि के सेवक बनोगे। बालक ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती के चरण स्पर्श की। समय बीतने पर वही कुंवर आगे चलकर धन के अधिपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उधर अपने किए पर पश्चाताप करते हुए राक्षस और राक्षसी भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, प्रभु, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। हमने अपने बच्चों को त्याग कर बड़ा पाप किया है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने अपने ही संतान को अनाथ बना दिया। तुम्हारे पाप का दंड अवश्य मिलेगा। माता पार्वती ने कहा, तुम दोनों एक विषैले वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाओ जिसे कोई भी जीव सहजता से स्पर्श नहीं करेगा। तभी कुंवर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता पिता, जैसे आपने मुझे अपना लिया वैसे ही इन्हें भी अपनी शरण में स्थान दीजिए। कुंवर की करुण प्रार्थना सुनकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पुत्र के सद्गुणों के कारण मैं तुम्हें एक नया रूप और नई पहचान देता हूँ। आज से तुम धतूरे के वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे फूल और फल मेरे पूजन में अर्पित किए जाएंगे। इतना कहते ही राक्षस और राक्षसी धतूरे के वृक्ष में परिवर्तित हो गए। उस वृक्ष पर सुंदर फूल खिले। कुंवर ने प्रसन्न होकर वे फूल तोड़े और भगवान शिव के चरणों में